इस मुद्दे पर कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे यहाँ के सांसद हों, चाहे यहाँ के माननीय विधायक जी हों, इस किसान के मुद्दे पर कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला है। इस समय किसान की स्थिति यह है कि बच्चों की शादी है, तमाम लगन का है, लेकिन पैसे के लिए साहूकारों से कर्जा लेकर के और नहीं कर्जा मिल रहा है तो 200-150 रुपये पर गन्ना क्रेशर पर देने के लिए मजबूर है। कोई नहीं, प्रशासन चाहे कोई राजनीतिक दल कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की हितैषी बताने वाली सरकार कहीं न कहीं किसानों का दुख दर्द नहीं समझ पा रही है। अभी हम महाराजगंज जनपद के गन्ना किसानों की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे गन्ना खड़ा हुआ है और गन्ना कहीं न कहीं सूखने के कगार पे है और जो गन्ना किसान हैं वो औने पौने दाम पे नेपाल में बेचने को मजबूर हैं। कहीं न कहीं मिल न चालू होने से गन्ना किसान औने पौने दाम पर नेपाल में गन्ना बेचने को मजबूर हैं। गेहूं बुआई का समय बीतता जा रहा है और किसानों पे भारी संकट मंडरा रहा है और सरकार दावा करती है किसानों के हित की बात करती है, लेकिन कहीं न कहीं महाराजगंज जनपद में गन्ना मिलें नहीं चला पा रही है। आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद में 3 मिलें हैं और एक मिल तो पूरे पूर्वांचल में सबसे बड़ा JHB शुगर मिल कहा जाता है, लेकिन वो भी नहीं चालू है और महाराजगंज जनपद पूरा इंडो नेपाल सीमा पे बसा हुआ है, जिसके कारण मिल न चालू होने से किसान गन्ना को नेपाल में बेचने को मजबूर रहते हैं और सही से और समय पर फसल की बुआई नहीं कर पाते हैं, जिससे किसानों पर आर्थिक संकट मंडरा रही है। लेकिन अब देखना है सरकार जो किसानों की हितैषी की बात करती है क्या इनके हित के बारे में सोचती है, मिलें चालू करती है या नहीं। गन्ना किसान हर तरह से इस समय परेशान है। हम लोगों का गन्ना कुछ खाले का खेती है, पानी वाला क्षेत्र है, गन्ना अधिक इस समय सूख रहा है और हम लोगों का अभी तक बुआई नहीं हो पा रहा है। गेहूं का बुआई हम लोग का पिछड़ा जा रहा है। इस समय औने पौने पर गन्ना आदमी ज़रूर बेचेगा। अगर मिल नहीं चल रहा है तो गन्ना कहीं कहीं बेच के अपना जो है रोजी रोटी और जो गेहूं की समस्या है वो बुआई का काम करेगा ना। कहीं कहीं औने पौने पर बेचना पड़ रहा है। क्या लग रहा है जो सरकार किसान की हितैषी बताती है तो क्या किसानों की आय दुगुनी करने में कितना सफल रही है? आय दुगुनी तो नहीं हो पा रहा है। हर किसान जो है किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। समय से कोई भी काम हम लोग का समय पर नहीं हो पा रहा है। इस समय शमशेर अंसारी नाम है, 2 एकड़ गन्ना लगाए हुए हैं। क्या समस्याएं हो रही है? समस्या यह कि हमारे फैक्ट्री जो हमारे जिला महाराजगंज जिला में है वो फैक्ट्री चल नहीं रही है। किसान परेशान है। आज तक हमारे वहाँ कोई मिल नहीं चला। पिपराइच से हमारा गन्ना ले जाता था, आज भी आवंटन के परेशानी में फंसा हुआ है। कोई न कोई सुनने वाला है, न कोई पूछने वाला है। किसान अभी क्या कर रहे हैं? किसान क्या करने में मजबूर बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं अपना। न गन्ना गिरा रहे हैं, न गेहूँ बोया जा रहा है, न मसूरी बो पा रहे हैं, न तोरी बो पा रहे हैं। तमाम परेशानियाँ हमारे वहाँ है। मजबूरी में हम लोग गन्ना अपना नेपाल होने पौने पर बेच रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि या नेता कोई सुनने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि और नेता मोनू गुप्ता है। इस समय बहुत 1 महीना करके मिल लेट चल रहा है। हम लोग बहुत परेशानी हो रहा है, जैसे कि तोरी नहीं बोआ पाया और गेहूँ नहीं बोआ पाया। इस तरह की बड़ी समस्या है। अब रोजी रोजगार में भी हम लोग पाछे आ रहा है। गेहूँ समय से नहीं बोआ पा रहा है। मिल नहीं चालू है तो गन्ना अभी जो हो चुके हैं कहाँ पे कैसे खपत हो रही है? अब ये तो समस्या है। हम लोग को नेपाल ले जाना पड़ता है। मान लीजिए बॉर्डर है हमारे पास, नेपाल ले जा रहे हैं मजबूरी के नाते। मिल नहीं मिलता है, मिल के हिसाब से मिलता है या औने पौने दाम में दिया जाता है? मिल के हिसाब से तो नहीं मिलता है। मिल के हिसाब से 100 रुपया घाटा लगता है हमको कुंटल पीछे। प्रति कुंटल 100 रुपया घाटा लगा के आप लोग देने को मजबूर है। जी, मेरा नाम लाल सिंह यादव है। हम किसान भी हैं। हमारे पास इस समय 8 एकड़ गन्ने की फसल लगी हुई है। JHB शुगर मिल लगभग 2-3 सालों के बंद होने के नाते हम लोग के सामने बहुत विकट समस्या आ गया है। एक तो समय से हम लोग गन्ने की फसल तैयार करके और गेहूं की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नेपाल में हम लोगों का उचित रेट न मिलने के कारण 200-240 रुपये गन्ना क्रेशर और नेपाल में भेज रहे हैं। इस समय इतनी दिक्कत है कि आपसे बता दें कि पिछले 4-5 साल पहले की बात है, जब हम लोगों का कप्तानगंज गन्ना जाता था तो गन्ने की कीमत और छिलाई और ढुलाई के बराबर ही मिलता था। वही समस्या लग रहा है इस साल भी आने वाला है। इस साल भी वही समस्या आने वाला है। अब तक कई फैक्ट्रियां चल दी, लेकिन प्रशासन के ढीलमुल रवैया के नाते अभी तक हम लोग की फैक्ट्री और गन्ना अलाट कहाँ होगा, किस तरह होगा, अभी कोई क्लियर नहीं हुआ।
डीसीओ महोदय से बार बार फ़ोन पर बात करने पर फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, कोई उस तरह की सूचना भी नहीं मिल पा रही है, जिससे हम लोग बहुत चिंतित हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि किसानों को लेकर क्या उपाय किया गया आप लोगों के लिए? कोई नहीं, इस मुद्दे पर कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे यहाँ के सांसद हों, चाहे यहाँ के माननीय विधायक जी हों, इस किसान के मुद्दे पर कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला है। इस समय किसान की स्थिति यह है कि बच्चियों की शादी है, तमाम लगन का है, लेकिन पैसे के लिए साहूकारों से कर्जा लेकर के और नहीं कर्जा मिल रहा है तो 200-150 रुपये पर गन्ना क्रेशर पर देने के लिए मजबूर है। कोई नहीं, प्रशासन चाहे कोई राजनीतिक दल कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार तो कह रही है किसानों को हितैषी बताती है और आय दुगुनी करने की बात कर रही है, वहीं पे आप लोग औने पौने दाम पे। यह बात सिर्फ कागजों में सीमित है, सिर्फ यह हवाई है, जबकि धरातल पर कुछ ऐसा नहीं है। सारे किसान त्रस्त हैं और भाट बेल्ट तो एकदम से त्रस्त हो गया है। यहाँ पे चीनी मिल को लेके आए दिन राजनीति होती है कि हम चलवाएंगे इस बार चलवाएंगे क्या, लेकिन जनप्रतिनिधि कितना हाल खबर आप किसानों का लिए हैं महाराजगंज के? कोई जनप्रतिनिधि पूछने वाला नहीं है इस समय। यहाँ तक कि आपसे बता दे रहे हैं कि यह राजनीतिक मुद्दा ही बना हुआ है कि जीएचपी मिल बंद पड़ी हुई है और किसान पेरे जा रहे हैं। मांग यही है कि जल्द से जल्द या तो गन्ना आवंटित कहीं कर दिया जाए दूसरे फैक्ट्री में, जैसे पिछले साल हम लोग का हाटा में हुआ था। अगर नहीं होता, फैक्ट्री नहीं चलती है तो जल्द से जल्द आवंटित करके हम लोग को पर्ची दिया जाए, ताकि हम लोग का गन्ना जो सूख रहा है, आप देखिए सामने गन्ने की फसल सूख रही है। अब ये अर्ली गन्ना है, एक तो समय से पर्ची न मिलने के कारण पता चलेगा कि आधा खेत में ही सूख गया और किसान पूंजी लगा करके और कर्ज से दब जाएगा। गन्ना बुआ था ना, मिल चालू होता तो नेपाल आदमी हिला होता, परेशानी होते बा। हाँ, अपने इंडिया में चालू होता ना परेशानी होता।